शान हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन
रे आराधना, भगवन्ते रे आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। घर में रहते हुए हम घर की कीमत को नहीं जानते। हम अपने घर को राम का घर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बन जाता है रावण का। जब चाहते राम का घर है, फिर बन जाता रावण का कैसे? आज हमने अपने घर को बहुत चीजों से हमने अपने घर को सजा दिया। हम किन्हीं घरों में जाते हैं, किन्हीं के घरों में किसी क्रिकेटर का फोटो लगा हुआ होता है, किन्हीं घरों में जाओ वो हीरो और हीरोइन के फोटो क्या है लगे हुए होते। हम उन घर वालों से पूछते हैं, ये फोटो तुमने किस लिए लगाए हैं? कहते महाराज, घर को सुंदर बनाने के लिए। अब देखिए, हम घर को सुंदर बनाने के लिए किन किन चीजों को ला करके हम घर सजाते। यहां की चीज नहीं, विदेशों से पत्थर ला करके हम अपने घर को क्या करेंगे? सजाएंगे। जो एक एक पत्थर 5-5 लाख का एक एक पत्थर भी क्या करता है? आता है। इतने महंगे पत्थर। आप लोग सोचोगे महाराज, 5 लाख का एक पत्थर भी आता है क्या? हमने वो पत्थर देखे हैं 5 लाख के एक। जब हमने देखा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। एक पत्थर 5 लाख का। हमने उस भाई से पूछा कि ये पत्थर कौन खरीदता है इतने महंगे? वो भाई कहने लगा, गुरुदेव, ये आगरे की बात है, घटना लंबी है, मैं ज़्यादा लंबी न करूं। और वहाँ पर एक जैन भाई ने वहाँ पर सांस्कृतिक कला केंद्र क्या है बनाया हुआ है, ताजमहल का वहाँ पर पूरा सीन क्या करता है? दिखाता है। और 108 आदमी जो हमेशा वहां पर मौजूद रहते, वो प्रैक्टिकल में क्या करता है? वो दिखाता। और वहीं पर उसने
उन पत्थरों का काम हमको दिखाया। कहने लगा महाराज ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का है, ये 3 लाख का है, ये 4 लाख का है, ये 5 लाख का है। एक एक पत्थर इतने कीमती। जब पूछा तो वो भाई कहने लगा कि गुरुदेव यहां के लोग तो इन पत्थरों को क्या करते, खरीदते नहीं, लेकिन जो विदेशी लोग यहां पर आते हैं और वो लोग ये पत्थर खरीद करके क्या करते हैं, लेकर के जाते। अब बतलाना जालंधर वालों, आज आप लोगों ने इतने महंगे पत्थरों से आप अपने घर को क्या करते हो, सुंदर बनाते हो। लेकिन इतने सुंदर घर बनने पर भी आपको अपने घर में शांति नहीं है। आपके मन में टेंशन है, तनाव है, दुख है। वो दुख क्यों है? क्योंकि आज हमने अपने घर को मंदिर नहीं बनाया, घर को मंदिर नहीं बनाया, घर को हमने बनाया होटल और धर्मशाला। घर हमारा मंदिर कब बनेगा? जब हमारा राम का घर बनेगा तब घर मंदिर बनेगा। हम राम के घर की तो चर्चा क्या है कर लेते हैं, लेकिन राम के घर में क्या था जो हम राम का घर हमें पसंद है? क्या था बता दूं? आपके समक्ष कई दिनों से वो घर की चर्चा क्या कर रही है, चल रही है। उस गांव में रहने वाला एक चित्रकार जब वो दुखी हुआ, जब परेशान हुआ, वो मंदिर में महात्मा के पास चला गया। महात्मा से पूछा कि महात्मा जी मैं किसका चित्र बनाऊं जो जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं। उस महात्मा ने कहा तुम श्रद्धा और विश्वास का चित्र बना लो। वहां से निकला, नव युवती के पास में पहुंचा। उस नव युवती से पूछा कि बहन मैं किसका चित्र बनाऊं? उसने कहा प्यार और स्नेह का तुम चित्र बना लो। ऐसा सोचते सोचते जब विचार करते करते जब अपने घर में जाने लगा, गांव के बाहर एक 70 साल का बुजुर्ग बैठा। उस दादा से पूछा कि दादाजी मैं किसका क्या करूं, चित्र बनाऊं? उस दादा ने कहा देख बेटे, शांति और सहनशीलता का चित्र बना ले। अब वो चित्रकार सोचने लगा शांति और सहनशीलता का चित्र मैं कागज में कैसे उतारूंगा। ऐसा विचार करते करते सोचते सोचते जब अपने घर पहुंचने लगा, जो चित्रकार
रोज समय पर घर में पहुंचता था। आज उसको घर पहुंचने में 3 घंटे लग गए, देरी हो गई। उसके घर में 2 बच्चे हैं, पत्नी है। वो दोनों बच्चे पत्नी इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे पापा आएंगे और एक साथ बैठकर के हम भोजन करेंगे। और वो पत्नी भी सोचने लगी, अगर कोई पिक्चर देखने के लिए भी जाता है 3 घंटे में, तो लौट करके घर क्या करता आता है। अगर एक विद्यार्थी पेपर देने जाता है, वो भी 3 घंटे में तो लौट करके क्या करता है, घर आता है। लेकिन अभी तक ये आए नहीं। ये घटना थोड़ी पुराने जमाने की है, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर पति नहीं आया तो आप लोग क्या करोगे? फोन की घंटी मार दो, अरे कहाँ रह गए, क्या हो गया, और अभी तक आप घर क्या किए नहीं पहुंचे। और उस जमाने में फोन नहीं था। अब पत्नी और बच्चे वो घर के बाहर खड़े हो करके वो रास्ते का, उस पति का क्या करने लगे, इंतजार देखने लगे। धीरे धीरे उसका पति क्या कर रहा है, घर की तरफ आ रहा है। जैसे ही बच्चों ने देखा, हमारे पापा जी आ रहे हैं, अरे पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। अब वो दोनों बच्चे अपने पापा को लेने के लिए क्या करे, दौड़ पड़े। एक 7 साल का है, एक 5 साल का बच्चा है। पापा के पास में गए, कहने लगे, पापा जी आज आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? उस पिता ने उन बच्चों की आंखों की तरफ देखा, सोचने लगा, अरे इन बच्चों का मेरे प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास। अब एक बच्चे को गोदी में लिया, एक को एक हाथ से पकड़ा, धीरे धीरे अपने घर में पहुंच गया। पत्नी कहने लगी, आइए पतिदेव, आप और आपके लिए, और मैंने भोजन बना करके रखा हुआ था, वो आपको आने में देर हो गई और आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन गर्म करती हूं। अब वो पत्नी अपने रसोई घर में भोजन गर्म करने चली गई। अब बच्चों ने देखा, अब पापा जी घर में आ गए। अब वो दोनों बच्चे अपने खेल में क्या कर गए, मस्त हो गए। जैसे ही बच्चे खेल में मस्त हुए, अब वो चित्रकार अंदर गया, एक कागज को निकाला, पेंसिल को निकाला, और निकाल करके जैसे ही दीवार में कागज को लगाया और पेंसिल निकाल करके उसने 5 मिनट में एक बहुत सुंदर क्या किया, उसने चित्र बना डाला। जैसे ही उसने उस चित्र को बनाया, उसके ऊपर उसने लिखा, विश्व का सर्वोत्तम सुंदरतम चित्र। मैं जालंधर वाले भाई बहनों से पूछूं, उस चित्रकार ने
उस कागज पर किसका चित्र बनाया होगा? क्यों बतला पाएंगे? क्यों जी विमल जी? अब देखिए, अब उस चित्रकार ने उसके नीचे लिखा, मेरा अपना घर। कौन सा घर? घर तो एक वह भी है जिसको आप कहते हो होटल। आपके पास पैसे हैं, सोचा चलो बंबई घूम कर के आ जाएं। आप बंबई में गए, बंबई में गए, सोचा चलो यहां पर ताजमहल होटल है, और आप ताजमहल होटल में चले गए। बतलाना जालंधर वालों, आप उस ताजमहल होटल में कितने दिन रुकोगे? कितने रात रुकोगे? एक रात रुकोगे। फिर आपको क्या याद आएगा? फिर आपको अपना जालंधर का घर ही क्या करेगा? याद आएगा। घर तो एक वह भी है जिसको आप कहते हो धर्मशाला। जब आप राजस्थान में उन तीर्थों घूमने के लिए कहीं मंदिरों में चले गए, वो धर्मशाला में आप क्या करते हो? रुकते हो। आप उन धर्मशाला में रुकने के बाद कितने दिन रुकते हो? कोई एक दिन रुकोगे, कोई 2 दिन रुकोगे, फिर आपको क्या याद आएगा? यहां पर जितने भी भाई बहनें हैं सबकी शादी तो हो गई है ना। जितने जो भाई लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने ससुराल में तो क्या करते हो? जाते हो। आप अपने ससुराल में जाकर के कितने दिन रुकते हो? कोई 1 दिन रुकेगा, कोई 2 दिन रुकेगा। अब वहां पर आपको खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, और रहने की चिंता नहीं। और पुरानी जमाने में तो कहते हैं कि वहां जाकर के 1-1 महीने तक क्या करते थे? रुकते थे। जो दुबला पतला भी दामाद चला जाता था, वो मोटा तगड़ा होकर के क्या करता था? अब क्योंकि जब ससुराल की खातिर तवज्जो ऐसी होती थी। लेकिन आजकल तो कोई गया 1 रात लगाएगा, और 1 रात के बाद आपको फिर क्या याद आएगा? आपको फिर याद आता है अपना ही घर। अब हमें उस घर में क्या रखा हुआ है कि जो आपको ससुराल में, वो भी तो क्या है? घर है। लेकिन ससुराल का घर आपको पसंद नहीं, होटल भी आपको पसंद नहीं है, धर्मशाला भी आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको पसंद है अपना घर। लेकिन आज हमारे घर में क्या नहीं है कि हम अपने घर को राम का घर तो बनाना चाहते। उस राम के घर में क्या था? श्रद्धा और विश्वास, प्यार और स्नेह, शांति और सहनशीलता।
जिस घर में श्रद्धा और विश्वास हो, प्यार और स्नेह हो और शांति और सहनशीलता हो, उस घर को राम का घर कहते हैं। जिस घर में ये 6 गुलदस्ते हो, उस घर को मार्बल के पत्थर से सजाने की जरूरत नहीं, ग्रेनाइट के पत्थर से सजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम अपने घर को वो मार्बल से तो सजा रहे हैं, और जिन चीजों से सजाना चाहिए उनको हम क्या कर गए, भूल गए। उस राम के घर में क्या था, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट क्या की आस्था थी। इसलिए तो कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता को नवाने माथा। उस रामचंद्र के जीवन में क्या गुण थे, क्या सद्गुण थे। वो माता पिता के प्रति वो कितना समर्पित था। बाप ने कहा, बेटे तुझे 14 साल के लिए जंगल में जाना। उसने हाथ जोड़ा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन अगर आजकल कोई बाप अपने बेटे को बोल दे तुझे 14 साल के लिए घर से बाहर निकल जा, बतलाना जालंधर वालों, वो तो कह देगा, अरे तुम मुझे निकालोगे, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा। आज हम राम का घर तो चाहते हैं, लेकिन राम के गुण हम लेना क्या है, नहीं चाहते। इसलिए हमें अपने घर में उस श्रद्धा और विश्वास को क्या करना है, जगाना है। आज हमारे घरों की हालत कैसी है, एक सच्ची घटना बता करके मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हम लोग राजस्थान में थे, एक बूढ़ी मां रोज थानक में आती थी, सबसे पहला और सबसे बाद में जाती थी। देखा, एक दिन मैंने उस बूढ़ी मां से पूछा कि मां, आपने एक कमर में इतना बड़ा एक चाबी का छल्ला क्या है लटकाया हुआ, ये किस लिए लटकाया हुआ है? वो मां कहने लगी कि गुरुदेव, ये चाबी का छल्ला मेरे पास में है, इसलिए मैं सही सलामत। वो माला तो बड़े अच्छे तरीके से फेरती थी, सामाई तो अच्छे तरीके से करती थी। वो पता नहीं माला फेरते फेरते, सामाई करते करते उसका ध्यान और बार बार उसका हाथ कमर की तरफ क्या करता चला जाता। तो मैंने उस माँ से पूछा, माँ आपको कोई दर्द होता है या कोई परेशानी है जो आप बार बार अपना हाथ कमर की तरफ क्या करती हो, लेकर के जाती? कहने लगी, गुरुदेव मैं इसलिए हाथ बार बार उधर लेकर के जाती हूं, मेरा चाबी का छल्ला तो यहीं है, तो है ना, कहीं इधर उधर गया तो नहीं। मैंने उस माँ से पूछा, माँ आपके कितने बेटे हैं? कहने लगी, गुरुदेव मेरे 3 बेटे हैं। क्या क्या नाम है?
कहने लगी रमेश, सुरेश और दिनेश, यहां तो कोई नहीं है ना? अब वो कहने लगी मेरे 3 क्या है बेटे हैं और 3 क्या है बहू है। मैंने कहा मां, आपकी 70 साल की उम्र हो गई और आपने अभी तक ये चाबी का छल्ला अपने पास में रखा हुआ है और आपने उन बेटों को क्यों नहीं दिया? कहने लगी गुरुदेव, जैसे ही मैंने पूछा वो मां के आंखों से अश्रु बहने लगे। मां, मैंने कोई आपको कोई गलत कहा? नहीं गुरुदेव, चलो आपने पूछा तो मैं आपको क्या कर दूं, बतला दूं। गुरुदेव, मेरा जो बड़ा बेटा है वो 1 नंबर का शराबी है। मैंने उस बेटे को कह रखा और जिस दिन तू शराब पीना छोड़ देगा और उस दिन मैं ये चाबी का छल्ला तुझे क्या कर दूं, दे दूं। लेकिन गुरुदेव, मेरा वो बेटा उस शराब छोड़ने के लिए क्या है राजी नहीं। अगर मैंने ये चाबी का छल्ला उसको पकड़ा दिया तो सारा धन वैभव वो 2 दिन में क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए गुरुदेव, मैं उसको भी नहीं दे सकती। मैंने कहा मां, फिर आप दूसरे बेटे को दे दो, दूसरे सुरेश को दे दो। कहने लगी गुरुदेव, जो दूसरा बेटा है वो भी 1 नंबर का जुआरी है। अगर मैंने ये चाबी का छल्ला उसको पकड़ा दिया, सारे पैसे सारा धन दौलत वो जुए में क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए गुरुदेव, मैंने उसको कह रखा जिस दिन तू ये जुआ खेलना छोड़ देगा और उस दिन मैं तुझे क्या करूंगा। लेकिन न वो शराब पीना छोड़ने को तैयार है और न वो जुआ खेलना क्या है छोड़ता। मैंने कहा मां, फिर आप तीसरे बच्चे को क्यों नहीं देते? कहने लगी गुरुदेव, तीसरा जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सीधा साधा है, भोला भाला है। अगर मैंने ये चाबी उसको पकड़ा दिया, ये दोनों क्या कर लेंगे, छीन लेंगे उससे। इसलिए गुरुदेव, मैं उसको भी क्या कर सकता, दे नहीं सकती। मैंने फिर उस माँ से कहा माँ, चलो आप अपने बेटे को नहीं दे सकती हो तो आप अपने उस बहू को क्यों नहीं देती? और सुनना जालंधर वालों, उस सास ने क्या कहा? वो कहने लगी गुरुदेव, जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया है, जिन बच्चों का मैंने लालन पालन किया, पोषण किया, जिनको मैंने बड़ा बनाया, मेरा उनके ऊपर तो विश्वास नहीं है। लेकिन जो दूसरे के घर से मेरे घर में आई, मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास करूं? इसलिए गुरुदेव, मैं उनको भी क्या कर सकती, दे नहीं सकती। आज हमारे घरों में ये हालत है, आज हमारे घरों की। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर कहते हैं, घर को तुम सजाओ किससे? श्रद्धा और विश्वास से। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो, माता पिता भाई बहन उनके प्रति हो क्या, विश्वास। जब हमारा बड़ों के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा, वो घर राम का घर क्या करेगा, बनेगा। अगर जिस घर में श्रद्धा और विश्वास न हो तो वो घर कभी राम का क्या कर सकता है। इसलिए हमें अभी जैसे प्रवचन सूर्य भरत मुनि जी ने कहा,
कि जो इंसान देव गुरु धर्म का शरण लेता है उसको कहीं किसी की शरण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कब आएगा हमारे जीवन में? जब हम उस परमात्मा की वाणी को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लो ये शक्ति, ये ताकत हमारे जीवन के अंदर क्या करेगी, पैदा होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, घड़ी का कांटा क्या कर रहा है, आगे सरक रहा है। और इसलिए और हमें अपने घर को सजाना है तो ये 6 गुलदस्ते को लेकर के क्या करना, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, प्यार क्या है, स्नेह क्या है, शांति और सहनशीलता क्या है, ये तो जब हम आएंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो हमें क्या करेगा मालूम पड़ेगा। इसलिए आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए। और अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में संगर्भ हमारा मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या